बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और आज मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर शाह ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया है। शाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये जो सिलसिला आपने जिसका आगाज किया था, ये तूफान जो आपने उठाया है, और तूफान ऐसा आया कि बहुत सारी बस्तियों को बहा कर ले गया, जहाँ से मैं तो इन बस्तियों के जो मकीनों की बात करता हूँ, और इन बस्तियों में जिस किस्म का झूठ दुनिया के सामने रखा जाता है, तो इन बस्तियों को बह ही जाना चाहिए था और इस तूफान में कहीं ना कहीं उड़ जाना चाहिए था। तो ऐसा हुआ, लेकिन अब इसके असरात आप पर भी आ रहे हैं। कुछ दरखास्तें की गई हैं, और हामिद मीर साहब के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मेरी है पिछले कुछ दिनों से, इस्लामाबाद के अंदर टॉप ब्रास जो जंग और जियो ग्रुप की थी, वो टॉप ब्रास से मुलाकातों में मसरूफ है। मुल्क के जो इदारे हैं उनसे बात करना चाह रही है, क्योंकि कोई बात इस चीज को तस्लीम करे या ना करे, जंग और जियो ग्रुप को नुकसान जो है ऐसे इकदाम जब भी हुआ जरूर है माजी के अंदर भी। और हमने ये देखा है कि कोई शख्स कोई बात करके इदारों के खिलाफ निकल जाता है, और इसका सारा जो इफेक्ट है, जो हीट है, वो आम बंदे पर आती है। छोटा जो सैलरी वाला तबका है उस पर आती है। और अब तो शायद अंदर जो लोग थे जनरल जियो के, उनमें भी उन्होंने कहा कि चलो अच्छा ही हुआ पाबंदी लग गई, और जंगल जियो ने एक बेहतर फैसला किया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, इस हवाले से भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि हामिद मीर साहब की जो माफी थी उसे मान लिया गया या नहीं माना गया? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि माफी है। मैंने जो ये लेटर पढ़ा, इसमें इट्स मोर लाइक अ एक्सप्लेनेशन रादर देन माफी, क्योंकि जो अल्फाज उन्होंने कहा कि टैंकों को जंग लग गए, यार इस पे तो फिर माफी बनती है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं बनती। एग्जैक्टली देखें, सबसे पहले हामिद मीर साहब जो है ना, उनका तरीका वारदात हमें उसे देखना होगा। मैं अभी कल ही ये द न्यूज की एक खबर देख रहा था पुरानी, कि किस तरह से जियो ने और जंग ने और द न्यूज ने माफी मांगी कि हमने आईएसआई के चीफ जनरल जहीरुल इस्लाम पर इल्जाम लगाए और ये सब कुछ। हामिद मीर साहब जो है, उन्होंने एक बिल्कुल दरमियानी सी राह चुनी। उन्होंने, अब वो ये कह रहे हैं, ना तो मैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने पेश हुआ, ना मैंने जियो की मैनेजमेंट से कुछ कहा, मैं एक इलेक्टेड जर्नलिस्ट बॉडी के सामने बैठा और मैंने वजाहत दी। अब वो जो वजाहती बयान था, उसके अंदर मीर साहब ने कैटेगोरिकली गैर मशरूत तौर पर कहा कि अगर मेरी बातों से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट जो पाया जा रहा है, आप अगर अवाम का जो सेंटिमेंट्स है उन्हें अगर आप देखें सोशल मीडिया पर, उसे ऑब्जर्व करना बड़ा कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर इदारे इस मर्तबा भी हामिद मीर साहब के मामले के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं ना, और मिट्टी पाओ की पॉलिसी अपनाते हैं, तो फिर शायद अगली दफा मिट्टी भी ना बचे ऊपर डालने के लिए, और डिफेंड करने के लिए जो आम आवाम है वो भी ना बचे। क्योंकि आवाम जो है वो भी इस दफा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, आवाम तंग आ चुकी है इनसे। और मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि आपने जो शुरू में ये बात कही कि मेरे पर भी ये हमले करना शुरू हो गए हैं, तो मैं आपके इस शो के तवज्जुद से भी हामिद मीर साहब को भी एक पैगाम भेजना चाहूंगा कि मीर साहब थोड़ा सा इंतजार करें। क्योंकि आप देखें, आसमा शिराजी साहिबा इस वक्त पता है क्या लाइक कर रही है ट्विटर पे? वो ट्विटर पे लाइक कर रही हैं मुख्तलिफ मजाहिया मीम्स जो मेरे हवाले से बनी हुई हैं। हामिद मीर साहब वो खालिद भट्ट साहब की पैरोडी जो है उसे शेयर करने पे उतरे हुए हैं। एक उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था शहाब लीग से एक बोंगी है। ये वो लोग हैं जो पीटीआई को, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को और आईएसपीआर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का इल्जाम लगाते थे। आज इनका लेवल इतना गिर चुका है कि ये खुद ट्रोलिंग पर आ चुके हैं। और मैं इस चीज का एतराफ करता हूं कि ये मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े हैं, इनका तजुर्बा मेरी उम्र से ज्यादा है। लेकिन यकीन माने, बड़ी दफा बीच में मुझे भी ये हुआ कि मैं इनकी जो बातें ये कर रहे हैं उनका जवाब दूं, फिर मैंने कहा ये मेरे लेवल की नहीं है, मैं शायद अपने लेवल से ना गिर जाऊं। एक और चीज जो हामिद मीर साहब ने की, इन्होंने बीच में एक कोशिश की कि ये मेरी वेबसाइट को भी भारतीय साबित करें। इन्होंने कोशिश की कि ये मेरी वेबसाइट को भारतीय साबित करे, तो उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट्स को रीट्वीट करना शुरू कर दिया जी कि मखदूम शाहबुद्दीन जो है उनकी वेबसाइट भी इंडिया से चल रही है, विच वॉज कंप्लीटली फॉल्स। अब मैं आपको बताऊं उस पर हुआ क्या है। 7 लोगों को लीगल नोटिस जो है उनकी दहलीज पर पहुंच चुके हैं। 10-10 करोड़ हर जाने के नोटिस हैं। मैं 7 लोगों के नाम भी आपको बता देता हूं जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में थे। और ये इस बात का सबूत है कि जो हक पर होता है ना, जो सच्चा होता है, जिस पर झूठा इल्जाम लगता है,
वो 24 घंटे भी नहीं गुजरने देता और वो आपको घसीटना शुरू कर देता है। सबूक सैयद साहब हैं, हमजा अजहर सलीम, फरीद अहमद, ये कोई ARY के जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर साहब हैं, आसमा शिराजी, असद तूर और अंबर शमसी साहिबा। ये नोटिस मैंने नहीं भेजा, ये उस ग्लोबल होस्टिंग कंपनी ने भेजा है जिसको मैंने अपनी होस्टिंग दी हुई थी, और इन्होंने फेक इंफॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश की और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाया। तो इन्हें दरअसल एक नोटिस पहुंच चुका है। एक चीज तो ये है, जबकि इन्होंने जो काम शुरू किया है, ये मुझे किस तरह से थ्रेट करना चाह रहे हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। और ये इनकी मुनाफिकत जो है उसे अयां करता है। हामिद मीर और इनकी पूरी ब्रिगेड जो है, ये कहते हैं कि जी हामिद मीर वो बातें करता है जो फौज को अच्छी नहीं लगती, इसलिए हामिद मीर को चुप करा दिया जाता है। इनका यही मौकफ है कि जो आदमी फौज के मुखालिफ बात करता है, वो बात करता है जो फौज नहीं सुनना चाहती, उसकी जुबान बंद करवा दी जाती है। जब मैंने इनके बारे में बातें की, जब ये खुद को मुकद्दस गाय समझते हैं, इन्हें लगता है कि ये दूसरों के स्कैंडल ला सकते हैं, इनका स्कैंडल नहीं आ सकता। इन्हें लगता है कि इन्हें दूसरों को एक्सपोज करने का सर्टिफिकेट है, लेकिन ये मुकद्दस गाय है, इन्हें जो एक्सपोज करेगा वो इन्हें फिजिकल हार्म पहुंचाने के मुतरादिफ है। दे हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग मी टू डेनिश पुलिस, दे हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग मी टू डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके साथ मेरी यूनिवर्सिटी को, मेरी स्कॉलरशिप अथॉरिटीज को और उन सबको। अच्छा, मुझे पता है कि इनका क्या हशर होना है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मैं हमदर्दी करना चाहूंगा उन तमाम अथॉरिटीज को जिन्हें ये रिपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि ये उनका वक्त जाया करेंगे। वो शरीफ लोग हैं, वो चेक जरूर करेंगे कि पता नहीं कौन सा बंदा डेनमार्क में बैठकर एक क्राउड चला रहा है, एक मॉब चला रहा है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा है, पता नहीं मैं कौन सा बड़ा नेटवर्क चला रहा हूं हामिद मीर के ऊपर हमले का। जबकि बिल्कुल मैंने बहुत ज्यादा वायलेंस की होगी, मैंने इन्हें जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, इससे इनकी मौत वाकई हुई है, इससे इनकी सहाफती मौत जो है उसकी जिम्मेदारी तो मैं लेने को तैयार हूं। फिजिकल हार्म मुझे नहीं पता इन्हें क्या पहुंचा है। फिजिकल हार्म इन्होंने खुद को पहुंचा लिया हो वो स्टोरी पढ़ के, तो दैट इज समथिंग एल्स। मेरी स्टोरी देखकर या इंकशाफ देखकर। शाब आपसे कोई राब्ते में है डेनमार्क की पुलिस के हवाले से? नॉट एट ऑल। सो दीज पीपल दे आर जस्ट रिपोर्टिंग टू देम, और फिर ये ट्विटर पर मुझे डराने के लिए वो स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं कि जी हमने तो आपकी कंप्लेंट कर दी, हमने तो ये कर दिया, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बॉदर करेंगे। यहाँ पर ये कंप्लेंट वैसी तो नहीं है जो एक आबिद शेर अली साहब हैं, उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी में जाकर पूरे मीडिया के साथ गए थे और जाकर उन्होंने कहा कि फैसल वावड़ा की प्रॉपर्टीज जो इसकी छानबीन की जाए। वैसी कंप्लेंट तो नहीं है कोई जनाब, सिर्फ पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना। बिल्कुल जी, गोंगलुआ तो मिट्टी कंप्लेंट कर रहे हैं। इनकी कोशिश क्या है, ये ना दरअसल इन्हें पता है कि इससे होना कुछ नहीं है, ये डराने की इनकी टैक्टिक्स हैं कि शायद ये आदमी चुप कर जाएगा, शायद ये खामोश हो जाएगा। I have a question for you। आपने बीबीसी का आर्टिकल देखा जिसपे आपका जिक्र भी किया गया है? उसमें आपसे अप्रोच किया गया था? somebody has approached you? No, not at all। आप देखें कि ये जर्नलिज्म। रुक जाए सर, रुक जाए। तो अब सवाल ये है कि आपको याद होगा बीबीसी ने पहले भी एक रिपोर्ट किया था, वो स्टोरी जिसमें 4 लोगों के नाम थे, जिसमें मतीउल्लाह जान है, अबसार आलम, हामिद मीर और असद तूर साहब। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के इदारों का मौक़िफ़ वहीं कहीं पर भी जो है वो उसे अपनी उस रिपोर्ट के अंदर शामिल नहीं किया है। आई एम रियली सरप्राइज्ड बिकॉज लोगों ने यहाँ पर उसकी जो वन साइडेड रिपोर्टिंग है या जर्नलिज्म है उसका जिक्र जरूर किया और शिकायतें भी की हैं। अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि मेरे लिए तो कम से कम ये वेरी शॉकिंग शाब कि आपका मौकिफ नहीं लिया गया कि जो शख्स जिसके बारे में खबर है, आप इसकी फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करेंगे बीबीसी को भी, क्योंकि बीबीसी के वो सहाफी जिन्होंने आपके हवाले से लिखा और वो किसी के कहने पर लिखा या खुद उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो न्यूज गैदरिंग की गई। एग्जैक्टली। तो एडिटर ने कहा होगा अपने जिसको जब ये असाइन की गई कि जनाब ये स्टोरी है, इस पे आपने काम करना है, वो लीड कहाँ से ली गई और किसके कहने पर ली गई, या खुद ही ख्याल उन्हें आया, ये तमाम बातें हैं। और उसमें आपका मौकिफ क्यों शामिल नहीं किया गया? वुड यू गो आफ्टर बीबीसी? बिकॉज बीबीसी को आपका मौकिफ लाजमी लेना चाहिए था। एग्जैक्टली। मैं समझता हूं कि ये जर्नलिज्म के जो बेसिक तकाजे हैं उनकी उन्होंने धज्जियां बिखेरी हैं। और आसमा शिराजी साहिबा के डिफेंस में मुझे तो वो एक दलील लग रही थी कि यानी अगर जिस तरह से एक अदालत होती है ना, वहां पर एक वकील अपने दलाइल पेश करता है, तो मुझे वो आर्टिकल जो है वो ऐसा महसूस हुआ कि वो आसमा शिराजी साहिबा के हक में एक दलील है। खैर, सवाल ये भी पैदा होता है कि मीर साहब के हक में वो क्यों नहीं आ सके, क्या मीर साहब का मामला इतना ही क्लियर था? लेकिन इसमें उन्होंने मेरे से कोई राब्ता नहीं किया, ना मुझे अप्रोच करने की कोशिश की। जबकि आप अगर किसी पर स्टोरी करें तो ये एक बेसिक, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल
बेसिक तकाजा होता है कि आप उस शख्स से जिसके ऊपर स्टोरी कर रहे हैं, और वो तो पूरी स्टोरी मेरी जो शहाब लीक्स थी, जो कि मैंने एक चीज ब्रेक की, उसके ऊपर उन्होंने कवरेज की, तो मैं उसमें इंशाल्लाह अपने लीगल ऑप्शंस जो है उन्हें जरूर एक्सरसाइज करूंगा। बिल्कुल, आई थिंक इट्स इजी इफ यू कैन गो ऑनलाइन एंड सबमिट योर कंप्लेन अबाउट समथिंग। इसी तरह की कंप्लेंट्स वहां पे की जा सकती हैं। बीबीसी जरूर। का आप जिक्र कर रहे हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली मैं बरतानिया में रहता हूं, और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक जिम्मेदार हमें जर्नलिज्म करनी चाहिए। और अगर आप गए तो हम आपकी तरफ से, और ऑब्वियसली इसमें आपका वर्जन नहीं है, एज ए जर्नलिस्ट हम इस कंप्लेन को यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। बीबीसी ने आज हामिद मीर के हवाले से, यानी जो हामिद मीर का वजाहती बयान किसके लिए है, क्वेश्चन मार्क लगाया। आपने स्टोरी पढ़ी है, आपकी नजर से गुजरी जी है? जी 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 बिल्कुल, बीबीसी की मैंने स्टोरी पढ़ी है। अच्छा, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सहाफती तंजीमों की जानिब से जारी करदा बयान सामने आने के बाद, अच्छा अभी सहाफती तंजीमों की जानिब से, आई डोंट नो ये कौन सी सहाफती तंजीमें थी, लेटर नीचे जो लगा हुआ है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, यानी एक है, तो ये कौन सी सहाफती तंजीमों की ये बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। जहां ये बहस जोर पकड़ रही है कि जी न्यूज के एंकर सहाफी हामिद मीर ने अपने मुतनाज़ा बयान पर फौज से माफी मांग ली है। वही हामिद मीर का कहना है कि वजाहती बयान सहाफी तंजीमों का है, और उनकी वजाहत एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू की इंतजामिया के लिए नहीं है, बल्कि सहाफती तंजीमों के लिए है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस प्लेटफॉर्म से ये जारी किया गया, इस पे अगर आप नीचे देखें तो हामिद मीर साहब के भी दस्तखत हैं, अफजल भट्ट फॉर्मर पाकिस्तान PFUJ हैं, आमिर सज्जाद सैयद साहब हैं, शकील अंजुम साहब हैं। तो माफी तो सर उन्होंने कहीं नहीं मांगी, और वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी वजाहत में ये जरूर कहा है कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है, ये जज्बात को ठेस पहुंची है, तो इस पर मैं माजरत खा हूं। यानी आप किसी का गिरेबान पकड़ें, थप्पड़ मारें, और बाद में कि जनाब गलती हो गई। ये बीबीसी। एग्जैक्टली। मैं अभी यहाँ पर हामिद मीर साहब के लिए पर्सनल बातें करूं, और मैं उनके बेडरूम तक घुस जाऊं, और मैं उनकी तमाम तरह चीजें बताना शुरू हो जाऊं, और एंड पे मैं कहूं कि अगर दिल आजारी हुई, अव्वल तो नहीं होनी चाहिए ना, मैंने तो क्या बात की, अव्वल अगर भी लगाया है, जारी बात है, इस बात से तो दिल आजारी नहीं होनी चाहिए कि फौजों हमारी फौज के टैंकों को जंग लग गया है, बेगैरत और बुजदिल दुश्मन है जो उठा लेता है, और बड़ा ही इस तरह की चीजें जो कमेंट्स हैं। खैर मैं समझता हूँ ये भी मुनाफकत पर मबनी एक मुनाफकत, हम। मुनाफकत सुन लें वो क्या लिखते हैं। ये बड़ी आखिरी लाइन है इस आर्टिकल की। तासुर का बाखूबी एहसास है, वो ये कहते हैं कि शाह वो कहते हैं कि मुझे एहसास है कि वो बगैर किसी दबाव के अपने ज़मीर, एहसास जिम्मेदारी और मुरवजा सहाफ़ती अक़दार के तहत ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी तकरीर में किसी फ़र्द का नाम नहीं लिया, और ना उनके फ़ौज से कोई लड़ाई है। जनाब टैंक आपके हैं, मेरे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के हैं, किसके टैंक हैं? जी शाह। एग्जैक्टली exactly. ये मैं समझता हूँ कि वो हामिद मीर साहब जो है ना, वो खुद भी अभी रिसेंटली उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो ये वजाहतें दे रहे थे कि आप ये ना देखें मैंने क्या कहा है, अब ये देखिए उस वक्त मेरी सिचुएशन क्या थी, मुझे फलाना बुला रहा था, मैंने एक सहाफी को व्हील चेयर पे देखा, मैंने ये किया। तो जब वो एंकर ने उनसे पूछा कि मीर साहब वो क्या वाकया है, बेडरूम वाला, गोली मारने वाला, किसकी बीवी ने किसे कहते हैं वो अफसानवी बातें हैं, आप उनकी तरफ ना जाएं। तो आपको आप अपनी हामिद मीर साहब, अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करें, उन्होंने कहा कि आप अपनी आप अपनी इन्वेस्टिगेशन। हाँ, हामिद मीर साहब अब सहाफी से अफसाना निगार की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने यही काम करना है और अफसानवी बातें करनी है, तो फिर आप सहाफत छोड़े, अफसाने लिखें, जियो एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामे लिखें। अब बिल्कुल कुरान सही। मोहब्बत का सीजन 4 आपको वो आपको सौंप देना चाहिए, आप कैपिटल टॉक भूल जाएं। नहीं, वो तो भूल गए, वो कहते हैं कि मुझे शौक भी नहीं है, लेकिन अंदर लिखाते सुनने नहीं आ रहा है, वो कोशिशें लगे हुए हैं। मिन्नत तरला जारी है, मेरे जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि मिन्नत तरला भी जारी है, और सामने से इनकार भी जारी है, और इनकार जो है उसमें एक बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो अपना मौकफ नहीं बल्कि पब्लिक सेंटिमेंट भी है। अभी भी ट्विटर पे भी रिजेक्ट अपॉलॉजी चल रहा है, अवाम ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया है, और इस चीज का जो मुक्तदर हल्के हैं उन्हें भी बड़ा बखूबी अंदाजा है कि अवाम के अंदर क्या सेंटिमेंट पाया जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज शर्तिया बता दूं, हामिद मीर साहब अभी डिजिटल मीडिया पे आके देखें जो तलत हुसैन साहब का हाल हुआ और जो इन जैसे साफियों का हाल हुआ, जो अपने आप को सबसे बड़ा साफी कहते थे, अवाम ने इन्हें सोशल मीडिया पर रिजेक्ट किया है, मखसूस सा तबका है जो इन्हें सुनता है। हामिद मीर साहब भी आकर देख लें। अब आप ये जियो पे भी चले जाते हैं, आप इनकी रेटिंग्स का ग्राफ देखिएगा, क्योंकि पीपल हैव रिजेक्टेड हिम। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं जो रिसेंटली आपने देखा कि ट्विटर पे हैशटैग चला रहा, हैशटैग शहाब लीक्स, और एक हैशटैग टॉप पे रहा कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद शहाब। आपको पता है कि वो हैशटैग जो है वो किस हैशटैग के रिस्पॉन्स में था? जब इन्होंने 80 वेरीफाइड अकाउंट से साफियों ने मिलकर कैंपेन लॉन्च की,
और एक आर्टिफिशियल कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की, आई स्टैंड विद आसमा शिराजी। उसके बाद अवाम ने पाकिस्तान स्टैंड विद शहाब किया। मैं इसमें एक वजाहत करता चलूं, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा हीरो, ना ही कोई बहुत बड़ी मेरी फैन बेस है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये कोई मेरी मोहब्बत में हैशटैग नहीं चले, कोई मैं बहुत बड़ा हीरो नहीं हूं, ये इनकी नफरत में हैशटैग चले हैं। पीपल हेट देम, और लोगों ने इन्हें रिजेक्ट करना शुरू किया है, और दे आर द बिगर विलन इन द आईज ऑफ पीपल। आप जरा जाकर पब्लिक सेंटिमेंट तो देखें। आप हामिद मीर साहब मुझे ट्विटर से ब्लॉक कर गए। उनके ब्लॉक करने का मतलब यह था कि जैसे वो बिल्ली आ रही होती है और कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है ना, अब आप उनकी पोस्ट के नीचे जाएं और देखें 80% जो रिप्लाईज हैं उसमें लोग मेरा नाम लिख रहे हैं कि जरा ये तो बताएं कि आपने उसकी लीक्स के बाद अपना पेज क्यों डिलीट किया, बाकी बातें बाद में। आप बिल्कुल सच्चे होंगे, आप बिल्कुल हक में होंगे, वो झूठा होगा। तो मैं समझता हूं कि अवाम अब इन्हें कहीं नहीं जाने देगी। बिल्कुल सही है। दैट वाज द अनदर क्वेश्चन जो ऑब्वियसली आपने खुद भी एड्रेस कर दिया कि अगर आप सच्चे थे तो आपने उसे डिलीट क्यों किया और फिर अपने नए नाम से क्यों बनाया। और मैंने बाद में ये भी देखा है, मेरा जो मेरी वरी है ना, सेग्रीगेशन, और प्लस मैं तो हमेशा से शाह भी कहता हूँ कि सहाफियों के भी कबीले बन गए हैं और उन्हें पता होता है कि शाम को उन्होंने उसी कबीले में जाना है, तो सब लोग उन्हीं की बात करते मैं हैं। आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। एक ऑनलाइन बच्चे हैं, वो काम करते हैं, वो पाक अफेयर्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जब असद तूर का प्रोटेस्ट था और हामिद मीर साहब वहां पर थे, तो ये लोग वहां पर उसे कवर करने गए। इन बच्चों की कोई लाइन नहीं है, यानी ये कोई एक आइडियोलॉजी वाले नहीं है। तो जब ये वहां पर गए, ये इस चीज के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई और मुझे कल पता चला। तो इन्होंने जब वहां पर एजाज सैयद और मतीउल्लाह जान थे, इन्होंने उन्हें कहा कि हम आपका भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं, हम आगे इसे कवर भी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तुम्हारी लाइन क्या है? उन्होंने कहा सर हमारी लाइन मतलब हम तो यहाँ पर कवर करने आए हैं, लाइन का क्या मतलब है आपका? तो वो कहते नहीं, तुम या तो इस तरफ हो या उस तरफ हो, पहले ये बताओ फिर कवरेज की इजाजत देंगे। तो दिस आप इज शॉकिंग। सोचिए, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। मैं कल से हैरान हो गया कि ये अपने आप को सीनियर साफी कहते हैं और ये कहते हैं पहले लाइन अरे बताओ। अरे, मैं आपकी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा और शो में वाइंड अप करूंगा। ये पहली दफा नहीं आप सहाफत की बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की एक अदालत के अंदर ये हुआ कि आजम नजीर तारड़ साहब जो अदालत की मावनत कर रहे हैं, जो शख्स अदालत की मावनत करता है ना साहब, तो उसे न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। तो वो केस नवाज शरीफ का है, मरीम नवाज का है, तो वो अदालत की मावनत कैसे कर सकते हैं? तो ये मसला सहाफत का नहीं है, ये मसला हमारे पूरे निजाम का है। अदालतें जहां जो कानून के मुताबिक चलती है वहां पर भी ये मसला है कि मावनत एग्जैक्टली। न्यूट्रलिटी का जो एलिमेंट है ये कम से कम वहां पे भी नहीं है। तो खैर सहाफत तो बहुत दूर की बात है। अच्छा शाह, आप लंदन कब आ रहे हैं? ये भी एक सवाल है। लंदन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, इन इंशाल्लाह वीक और 2, और आपके पास हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो एक फेस टू फेस भी हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे वेरी सून। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। और ये एक मुश्किल वक्त है जब लोगों ने अपने कबीले बना लिए हैं और अब तो जब ये पूछा जाता है कि जनाब तुम्हारा ताल्लुक किस फिक्र से है, किस सोच के तुम मालिक हो। लंदन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, इन इंशाल्लाह वीक और 2। न्यूट्रल सहाफत की बात करते हैं, उन्हें ऐसी बात करना नहीं चाहिए थी। खबर को खबर की हद तक रहना चाहिए। और जब आप इस तरह की डिवीजन कर देंगे तो फिर सहाफत नहीं होगी, फिर इसी तरह की लड़ाई होगी एग्जैक्टली। जिसका जो है वो अंजाम कुछ भी जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक चीजें नहीं पहुंच सकती। मुझे और शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।